क्लोन यानी कि किसी भी जीव के डीएनए से बनाई गई उसकी हुबहू कॉपी। 23 फरवरी सन 1997 में साइंटिस्ट ने पहली बार एक भेड़ का क्लोन बनाया जिसे नाम दिया गया था डॉली। इस ऐतिहासिक खोज ने साबित कर दिया कि जानवरों की तरह इंसानों के क्लोन्स बनाना भी संभव है। यहीं से ह्यूमन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, लेकिन इसके साथ ही देश विदेश में विवाद भी शुरू हो गए। कई नैतिक विशेषज्ञों ने ह्यूमन क्लोन्स को खतरनाक बताया, तो वहीं कई धार्मिक समुदायों का मानना था कि ईश्वर ने इंसान को स्वयं अपने रूप में बनाया है। इंसान का क्लोन बनाकर ईश्वर की रचना से छेड़छाड़ करना अपराध है। देश विदेश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तब गवर्नमेंट ने जारी किया द 6th डे लॉ, जिसके मुताबिक ह्यूमन क्लोनिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और अब तक जो भी ह्यूमन क्लोन्स बनाए गए थे वो सब नष्ट कर दिए गए। आज वक्त काफी आगे निकल चुका है। इंसान भविष्य के उस दौर में है जब साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया को एक नया आकार दे रही है, लेकिन द 6th डे लॉ अब भी बना हुआ है। भविष्य के इसी बदलते दौर में एडम गिब्सन अपने छोटे से परिवार के साथ खुशियों भरे पल बिता रहा था। एडम एक साधारण आदमी जिसके लिए पत्नी नेटली और बेटी क्लारा ही सारी दुनिया थी। उन्हें हमेशा खुश और सुरक्षित रखना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। आज एडम का जन्मदिन था। पत्नी और बेटी ने पूरे दिल से उसे जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद एडम अपने दोस्त हैंक के साथ काम पर जाने के लिए निकल गया। एडम एक हेलीकॉप्टर पायलट था जो खुद की एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलाता था। चाहे इमरजेंसी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो या टूरिस्ट्स को स्नो बोर्डिंग साइट पर लाना ले जाना, एडम की कंपनी इन कामों के लिए मशहूर थी। काम पर आते ही एडम को एक खुशखबरी मिली। आज उसे एक अरबपति बिजनेसमैन माइकल ड्रकर को स्नो बोर्डिंग साइट पर ले जाने का काम मिला था। माइकल ड्रकर एक नामी गिरामी शख्सियत जिसकी कंपनी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजीज क्लोन्स बनाने में दुनिया में सबसे आगे थी। हालांकि ह्यूमन क्लोन्स बैन था, पर एनिमल्स के क्लोन बनाना लीगल था, इसलिए ये कंपनी एनिमल क्लोन्स बनाती थी। अगर किसी का पेट जैसे कि डॉग, कैट या कोई भी जानवर मर जाए तो वो ड्रकर की एनिमल क्लोनिंग कंपनी रिपेट पर जाकर उस पेट का क्लोन बनवा सकता था। ड्रकर जैसे मशहूर शख्स को सर्विस देकर एडम की कंपनी भी मशहूर हो जाती, इसलिए एडम बहुत खुश था। उड़ान भरने से पहले ड्रकर ने अपने 2 एजेंट्स भेजे जिन्होंने एक एडवांस मशीन से एडम और उसके साथी हैंक का ब्लड टेस्ट लिया। एजेंट्स ने उन्हें बताया कि ये टेस्ट इस जांच के लिए है कि कहीं एडम और हैंक ने किसी प्रकार के नशे का सेवन तो नहीं किया। टेस्ट पास होने के बाद ड्रकर स्नो बोर्डिंग साइट पर जाने के लिए तैयार था। इसी दौरान एडम को उसकी पत्नी नेटली का कॉल आया। नेटली ने बताया कि उनका डॉग अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और शायद वो जल्द ही दम तोड़ देगा। वो डॉग बचपन से ही उनकी बेटी क्लारा के साथ था। उसके मर जाने से क्लारा बहुत दुखी हो जाएगी, इसलिए नेटली एडम से चाहती थी कि वो रिपेट पर जाए और डॉग का क्लोन बनवा कर लाए। हालांकि एडम इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो भी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के खिलाफ था। उसने नेटली को समझाया कि जीना और मरना तो जिंदगी का हिस्सा है और ये बात उन्हें अपनी बेटी को समझानी चाहिए, ना कि उसे खुश करने के लिए डॉग का क्लोन बनवा लेना चाहिए। पर पत्नी की जिद के आगे एडम की दाल कहाँ गलने वाली थी। तभी हैंक ने एडम से कहा, तुम्हें रिपेट जाना चाहिए एडम। ड्रकर को मैं अकेले ही स्नो बोर्डिंग साइट पे ले जा सकता हूँ। वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम घर जाओ और अपने परिवार के साथ एंजॉय करो। लेकिन उनकी असिस्टेंट ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रकर ने स्पेशली एडम को साथ चलने के लिए कहा है क्योंकि एडम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट है। इस पर हैंक ने कहा कि ड्रकर को कहां पता चलने वाला है कि कौन हैंक है और कौन एडम। ये कहकर हैंक अकेला ही हेलीकॉप्टर की तरफ चला गया। उसने ड्रकर को अपना परिचय एडम के तौर पे दिया और उन्हें लेकर स्नो बोर्डिंग साइट पे निकल गया। एडम भी मन ही मन हैंक का शुक्रिया अदा करते हुए रिपेट की तरफ चल दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद हैंक जब ड्रकर को लेकर साइट पर लैंड हुआ, तभी एक अनजान आदमी अचानक आया और ड्रकर को गोली मार दी। इसी दौरान उधर दूसरी ओर शहर में एक टैक्सी एक मॉल के बाहर आकर रुकी। उस टैक्सी में था एडम, गहरी नींद में सोया हुआ। ड्राइवर ने जब उसे जगाया तो एडम अचानक उठा, जैसे उसे पता ही ना हो वो कहाँ है। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो रिपेट शॉप पर आया था अपने डॉग का क्लोन बनवाने। बेटी की खुशी के लिए एडम वहां आ तो गया, लेकिन उसका मन क्लोन बनवाने को राजी नहीं हुआ। इतने में ही एडम को एक शॉप पर एक डॉल नजर आई, एक इंसान जैसे दिखने वाली डॉल जो इंसानों की तरह बातें भी करती थी। एडम की बेटी क्लारा को हमेशा से ऐसी ही एक डॉल चाहिए थी। एडम ने डॉग का क्लोन बनाने के बजाय अपनी बेटी के लिए ये डॉल ले जाना बेहतर समझा। उसे पूरा यकीन था कि नया दोस्त मिलने से वो अपने डॉग को भूल जाएगी। एडम टैक्सी पकड़कर घर के लिए निकल गया। उसे मालूम था कि नेटली ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी होगी। मन ही मन खुश होता हुआ जब वो घर पहुंचा तो एक आवाज सुनकर उसके होश उड़ गए।
अंदर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन एडम तो अभी घर पहुंचा ही नहीं था। तो भला ये सेलिब्रेशन किसके लिए थी? एडम ने जब खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अंदर उसका एक हमशक्ल जन्मदिन का केक काट रहा था। एडम सन्न रह गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि शायद ये उसका क्लोन है। किसी ने उसकी पीठ के पीछे उसका क्लोन बनाकर भेज दिया है, जिसे उसकी पत्नी और बेटी असली एडम समझ बैठे हैं। सच्चाई से पर्दा उठाने एडम दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से 2 लोग वहां आए। उन्होंने एडम को बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन एडम बस बेहोशी का नाटक कर रहा था। वो उन पर टूट पड़ा और वहां से भाग निकला। इतने में ही उनकी कार से 2 और एजेंट्स बाहर निकले और एडम पर गोलियां बरसाने लगे। एडम ने गैराज से अपनी गाड़ी निकाली और कंपाउंड वॉल तोड़कर वहां से भागने लगा। तभी उन एजेंट्स में से एक लड़की एडम की कार में घुस गई और उस पर बंदूक तान दी, लेकिन एडम ने अपनी चतुराई से उसकी बंदूक छीन ली। एडम ने अब उस लड़की पर ही बंदूक तान कर पूछा कि वो लोग कौन हैं और उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। उस लड़की ने कहा कि उन्हें किसी ने काम सौंपा है एडम को खत्म करने का। लड़की ने यह भी कहा कि अगर किसी ने भी एडम और उसके क्लोन को एक साथ देख लिया, उसे भी मार दिया जाएगा, फिर चाहे वो एडम के बीवी बच्चे ही क्यों न हो। इतने में ही एडम का पीछा कर रहे बाकी एजेंट्स करीब आ गए। एक एजेंट ने बंदूक निकालकर विंडो से ही गोली चलाई, पर वो गोली उसकी ही साथी को जा लगी और उसका काम तमाम हो गया। एडम उसे बाहर फेंक कर तेजी से कार भगाने लगा, पर तभी वो आदमी फिर से अपनी कार की विंडो से बाहर निकला। इस बार वो एडम की कार की टायर ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन एडम ने अचानक कार की ब्रेक लगाई, जिससे एजेंट्स की गाड़ी उसकी कार से टकराई। उस झटके से वो एजेंट उछलकर सीधा सामने आ गिरा और पहले तो एडम की कार से और फिर अपने ही साथियों की कार से कुचलकर मारा गया। एडम किसी तरह उन्हें चकमा देकर बच निकला। इसी दौरान दूसरी ओर ड्रकर की कंपनी में पार्टी हो रही थी, लेकिन बाहर प्रोटेस्टर्स की भीड़ लगी थी। दरअसल ह्यूमन क्लोनिंग गैर कानूनी था, इसलिए कंपनी ने अब ह्यूमन ऑर्गन्स की क्लोनिंग शुरू कर दी थी। ये जश्न उसी का था, लेकिन प्रोटेस्टर्स का आरोप था कि कंपनी ने ह्यूमन ऑर्गन्स के क्लोन्स का आड़ लेकर धीरे धीरे ह्यूमन क्लोन्स ही बनाना शुरू कर दिया है। ड्रकर का चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर वियर जनता के सवालों से उलझ चुका था। तभी ड्रकर वहां आ गया, लेकिन ये अजीब बात थी, ड्रकर की तो आज दोपहर ही स्नो बोर्डिंग साइट पर हत्या हुई थी, फिर वो जीवित कैसे था? दरअसल वो ड्रकर नहीं बल्कि उसका क्लोन था। ड्रकर ने अपनी फैसिलिटी में एक सीक्रेट लैब बनवाया था, जहां वो गैर कानूनी तरीके से ह्यूमन क्लोन्स बनाता था। उसके क्लाइंट्स बेशुमार दौलत वाले एक्टर्स, प्लेयर्स और पॉलिटिशियंस होते थे, जो काफी पहले ही मर चुके थे, लेकिन ड्रकर की बदौलत आज भी वे अपने क्लोन में जिंदा थे। ड्रकर का केवल एक ही मकसद था, किसी भी तरह द 6th डे लॉ को दुनिया से हटाना, ताकि क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से वो बेशुमार दौलत कमा सके। इसी दौरान दूसरी ओर एडम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। उसने पुलिस को अपनी बात समझानी चाहिए कि उसके घर पर किसी ने एक क्लोन भेज दिया है और कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर एडम को पागल समझने लगा, क्योंकि एडम से पहले उसका क्लोन भी पुलिस स्टेशन आया था अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने। ऑफिसर ने समझा कि वो क्लोन और एडम एक ही आदमी हैं। उसे लगा एडम का दिमागी संतुलन हिल गया है, इसलिए वो बार बार पुलिस स्टेशन आकर बेवजह ही रिपोर्ट्स लिखा रहा है। ऑफिसर ने एडम को झूठा दिलासा दिया कि वो उसकी मदद करेगा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उधर दूसरी ओर वो एजेंट्स जो एडम की जान के पीछे पड़े थे, अपने दोनों मरे हुए साथी की लाश लेकर ड्रकर की सीक्रेट लेबोरेटरी में पहुंचे। वो 2 एजेंट्स थे, मार्शल और विंसेंट, जो ड्रकर के लिए ही काम करते थे। उन्होंने अपने मरे हुए दोनों साथियों को डॉक्टर वियर के हवाले कर दिया। वियर उन दोनों का क्लोन बनाने लगा। इस प्रोसेस में जिस इंसान का क्लोन बनाना है, उस इंसान की पूरी ब्रेन मेमोरी और डीएनए स्कैन करके एक डिस्क में स्टोर की जाती थी। उस डिस्क को कहा जाता था सिंक्रोडिंग। उस सिंक्रोडिंग को एक ब्लैंक क्लोन बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिससे वो ब्लैंक बॉडी उस इंसान का आकार लेने लगती और कुछ ही मिनटों में उस इंसान का क्लोन के रूप में एक नया जन्म हो जाता। उस क्लोन के दिमाग में कौन सी यादें होनी चाहिए, इसका कंट्रोल भी वियर के हाथ में था। डॉक्टर वियर के पास मरे हुए उन दोनों एजेंट्स की सिंक्रोडिंग पहले से ही मौजूद थी, जिसकी मदद से वियर ने उनका क्लोन बना दिया। उनके नाम थे टालिया और वाइली, जो एडम से अपनी मौत का बदला लेने को तड़प रहे थे। इसी दौरान उनके लीडर मार्शल को किसी खबरी का मैसेज आया कि एडम पुलिस स्टेशन में कैद है। मार्शल अपने तीनों साथियों को लेकर एक बार फिर एडम को मारने निकल पड़ा। वो साइकियाट्रिस्ट बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। खुशकिस्मती से एडम ने उसे आते हुए देख लिया, पर एडम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसने देखा कि कमरे में लगी टीवी के दूसरी ओर एक कमरा है। उसने टीवी फोड़ डाली,
और उस रास्ते से निकलकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर वाइली पहरा दे रहा था, जिसने एडम को देख लिया और उस पर गन तान दी, लेकिन एडम ने उसकी गन छीन ली और उसकी गर्दन मरोड़कर एक बार फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। मौत को एक बार फिर चकमा देकर एडम वहां से भाग निकला और इस बार सीधा अपने दोस्त हैंक के घर जा पहुंचा। उस वक्त हैंक अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था। एडम ने हैंक को सारी बात समझाई कि किसी ने उसके घर उसका एक क्लोन भेज दिया है और कुछ लोग उसे मारने पर तुले हैं, पर हैंक को एडम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तब एडम उसके साथ चोरी छुपे अपने घर आ गया। उन्होंने देखा एडम का क्लोन गराज को रिपेयर करने में लगा था। उसे देख हैंक भी सन्न रह गया। वहीं अब एडम ने ठान लिया था कि आज वो उस क्लोन को खत्म कर देगा और अपनी पुरानी जिंदगी वापस हासिल करके रहेगा। एडम ने उस क्लोन को निशाने पे ले लिया, लेकिन फिर एडम को एहसास हुआ कि भले ही वो क्लोन हो, लेकिन वो निर्दोष है। उसे तो पता भी नहीं कि वो एक क्लोन है। वो खुद को असली एडम समझकर जी रहा है। एडम किसी निर्दोष को नहीं मार सकता था। उसने अपना फैसला बदल दिया और मायूस होकर हैंक के साथ वापस उसके घर लौट आया। एडम को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसी मुश्किल घड़ी में कौन उसकी मदद करेगा। एडम और हैंक इस बारे में कुछ सोच ही रहे थे कि तभी अचानक बाहर से किसी ने हैंक पर गोली चलाई, जिससे हैंक वहीं मर गया। उस पर गोली चलाने वाला आदमी वही था जिसने आज दोपहर स्नोबोर्डिंग साइट पर ड्रकर को मारा था। उसका नाम था ट्रिप। ट्रिप ने एडम पर भी बंदूक तान दी और कहा कि उसे एडम से कोई लेना देना नहीं है, वो बस वहां से भागना चाहता था। पर तभी एडम ने हैंक की वर्चुअल गर्लफ्रेंड से उसे डिस्ट्रैक्ट किया और उस पर झपट पड़ा। दोनों में हाथापाई होने लगी। अंत में एडम ने ट्रिप की बंदूक से उसे ही जख्मी कर दिया। ट्रिप जख्मी हालत में ही बचकर वहां से भाग निकला, लेकिन वो कार लेकर पार्किंग से निकला ही था कि उसकी हालत खराब होने लगी और पार्किंग में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एडम ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और पूछा कि उसने हैंक को क्यों मारा। ट्रिप ने खुलासा किया कि वो एक धार्मिक कट्टरपंथी दल से जुड़ा था जो क्लोन्स को खतरा मानती थी और क्लोन्स को दुनिया से मिटा देना चाहती थी, साथ ही क्लोनिंग टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली सभी कंपनियों को भी। उसने बताया कि हैंक ईश्वर की रचना का अपमान था, वो एक क्लोन था। एडम चौंक गया। ट्रिप ने आगे बताया कि असली हैंक पहले ही मर चुका है, आज दोपहर को। तब जब ट्रिप स्नोबोर्डिंग साइट पर ड्रकर को मारने गया था, उस वक्त उसने ड्रकर और हेलीकॉप्टर में बैठे सारे लोगों को जख्मी कर दिया था। बदकिस्मती से हैंक भी उसी हेलीकॉप्टर में सवार था, इसलिए वो भी मारा गया। एडम को ट्रिप की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि ड्रकर अभी मरा नहीं है, वो तो हर टीवी चैनलों पे छाया हुआ है। तब ट्रिप ने बताया कि वो ड्रकर नहीं, उसका क्लोन है जिसे डॉक्टर वियर ने बनाया है। साथ ही हैंक और एडम के क्लोन्स बनाने वाला भी डॉक्टर वियर ही है। इन्हीं बातों के बीच अचानक मार्शल और टालिया एडम को ढूंढते हुए वहां आ धमके। उन्हें देख ट्रिप डरने लगा कि अगर वो पकड़ा गया तो वे लोग उसके दिमाग को स्कैन करके उसके दल का पता लगा लेंगे। ट्रिप ने खुद ही एडम की बंदूक से अपना भेजा उड़ा लिया। इतने में ही मार्शल और टालिया एडम पर हमला करने लगे, पर एडम उन्हें चकमा देकर एक बार फिर भाग निकला। दूसरी ओर डॉक्टर वियर अपनी लैब में मायूस बैठा था। उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से जल्द ही मरने वाली थी। हालांकि वियर की असली पत्नी कई साल पहले ही मर चुकी थी, पर वियर उसे बेहद प्यार करता था, इसलिए अब तक उसे क्लोन के रूप में जीवित रखते आया था। लेकिन वो जब भी अपनी पत्नी का क्लोन बनाता तो वो कुछ साल बाद किसी न किसी गंभीर बीमारी से मर जाती। वियर लैब में अपनी पत्नी के क्लोन का डीएनए रिपोर्ट चेक कर रहा था। तभी उसने पाया कि उसकी पत्नी के डीएनए में सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की जेनेटिक बीमारी थी। वियर चौंक गया, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस बच्चों में होने वाली बीमारी थी, जिससे कम उम्र में ही मौत हो जाती है। उसकी बूढ़ी पत्नी में ये बीमारी पाया जाना असाधारण बात थी। वियर ने बाकी क्लोन्स के डीएनए की भी जांच की। उसने पाया कि अब तक जितने भी लोगों के क्लोन्स बनाए गए थे, उन सबके डीएनए में कोई न कोई जेनेटिक बीमारी थी, जिससे हर क्लोन की जिंदगी 1 से 5 साल तक ही सीमित थी। वियर को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे संभव है। इसी दौरान एडम चोरी छुपे फैसिलिटी में घुस आया। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पर लिया और उसके जरिए वियर की सीक्रेट लेबोरेटरी में जा पहुंचा। एडम ने उस गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया और अब वियर को निशाने पर लेकर पूछा, ऐसा क्यों किया डॉक्टर, मेरा क्लोन क्यों बनाया, जबकि मेरा तो तुम लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। इस पर वियर ने ठंडे लहजे में उसे शुरुआत से सारी बात समझाई। ये सब तब शुरू हुआ जब ड्रकर स्नोबोर्डिंग साइट के लिए निकला। जाने से पहले उसके एजेंट्स एडम और हैंक का अल्कोहल टेस्ट लेने आए थे। उस वक्त उन्होंने जो मशीन इस्तेमाल की थी वो असल में एक स्कैनर था, जिसमें एडम और हैंक की मेमोरी और डीएनए डेटा कॉपी हो गया था। ये सुरक्षा कारणों की वजह से था। हालांकि ड्रकर को यह नहीं मालूम था कि उस डेटा की जरूरत उसे इतनी जल्दी पड़ जाएगी।
स्नोबोर्डिंग साइट पर ट्रिप ने ड्रकर और हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के दौरान ड्रकर लगातार अपनी असिस्टेंट के संपर्क में था। असिस्टेंट को जब पता चला कि ड्रकर की हत्या कर दी गई है तो उसने डॉक्टर वियर को फौरन ड्रकर का क्लोन बनाने को कहा, लेकिन क्लोन्स गैर कानूनी थे, इसलिए वियर को ध्यान रखना था कि ड्रकर के क्लोन होने वाली बात की किसी को भनक न लगे, और इसके लिए ड्रकर की मौत की घटना भी छुपानी जरूरी थी। और ऐसा तब संभव हो पाता जब उस घटना में मारे गए सारे लोग जीवित हों। सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। हैंक ने हेलीकॉप्टर में आते समय अपना परिचय एडम के तौर पर दिया था, जिस कारण ड्रकर की असिस्टेंट ने ड्रकर के साथ मरने वालों में हैंक की जगह एडम का नाम लिया, इसलिए वियर ने एडम का क्लोन बना दिया। लेकिन फिर जब लाशें आई तो उसे पता चला कि एडम की लाश तो वहां थी ही नहीं, उसकी जगह हैंक था। तब वियर ने हैंक का क्लोन बनाया और एडम के क्लोन को खत्म करने मार्शल और उसके आदमियों को भेज दिया। आगे की कहानी एडम को मालूम थी। एडम के घर पहुंचने से पहले उसका क्लोन उसके घर पहुंच चुका था और ड्रकर को इस बात का डर था कि अगर कोई एडम और उसके क्लोन को साथ में देख लेता तो ड्रकर के इस गैर कानूनी ह्यूमन क्लोनिंग बिजनेस का भांडा फूट जाता। कंपनी तो बर्बाद होती ही, साथ ही ड्रकर जो कि अब क्लोन था वो भी मारा जाता। इसलिए ड्रकर अब एडम को मारने पे तुला था। ये सच्चाई जानकर एडम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एडम समझ गया कि अब अगर उसे बचना है तो ड्रकर के काले कारनामों का पर्दाफाश करना ही होगा। उसने सबूत के तौर पर ड्रकर की सिंक्रोडिंग अपने पास रख ली, वो डिस्क जिसमें ड्रकर की मौत की सारी यादें थी, उसके क्लोन होने का सबूत। अब एडम वियर को निशाने पे लेकर फैसिलिटी से बाहर निकलने लगा। वियर को एडम से हमदर्दी हो रही थी। उसने एडम को सतर्क किया कि ड्रकर उसके पूरे परिवार को मारने वाला है, उसके क्लोन को भी, ताकि ह्यूमन क्लोनिंग का सारा सबूत मिटाया जा सके। एडम उसी वक्त एक ट्रक हाईजैक करके अपनी बेटी के स्कूल की तरफ रवाना हो गया। एडम जानता था कि उसका क्लोन उसकी पत्नी और बेटी के साथ स्कूल गया होगा, क्योंकि आज उसकी बेटी के स्कूल में फंक्शन था। लेकिन एडम जब तक स्कूल पहुंचा तब तक ड्रकर के आदमी उसकी पत्नी और बेटी को किडनैप कर चुके थे। एडम भागता हुआ स्कूल के अंदर आया, जहां उसका क्लोन पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। एडम ने उससे कहा, पुलिस से संपर्क करने का कोई फायदा नहीं है। ये सुन जब वो क्लोन मुड़ा तो अपने हमशक्ल को देख उसके होश उड़ गए। वो क्लोन खुद को असली एडम समझ रहा था। कौन एडम है और कौन क्लोन, इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। तभी एडम ने गुस्से में क्लोन को घूसा मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद एडम ने सीधा ड्रकर से संपर्क किया। एडम के पास ड्रकर के गुनाहों का सबूत यानी कि वो सिंक्रोडिंग डिस्क था, जिसके बलबूते उसने ड्रकर को धमकाते हुए कहा, ड्रकर ये सबूत तुम्हें एक झटके में बर्बाद कर सकता है, लेकिन मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। भलाई इसी में है कि हम सौदा कर लें। तुम मेरी पत्नी और बेटी को लेकर ठीक रात 10 बजे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंचो, मैं तुम्हें सबूत के साथ वहीं मिलूंगा। ड्रकर ने उस वक्त एडम का ये सौदा मंजूर कर लिया। इधर एडम ने क्लोन के साथ दोस्ती कर ली थी, क्योंकि इस वक्त दोनों को केवल अपनी पत्नी और बेटी की फिक्र थी। उन्हें पता था कि ड्रकर एक चालाक इंसान है, नेटली और क्लारा को वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और एक बॉम्ब तैयार करने लगे। इसी दौरान दूसरी ओर डॉक्टर वियर गुस्से में ड्रकर के पास पहुंचा। दरअसल वियर की पत्नी अब गुजर चुकी थी। वियर को पता चला था कि उसकी बीवी के और अब तक बनाए गए तमाम क्लोन्स में गंभीर बीमारी का पाया जाना कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि ये ड्रकर की ही सोची समझी साजिश थी। दरअसल ड्रकर जानता था कि क्लोन्स भी इंसान ही हैं। अपने बनाने वाले के ही खिलाफ वे कब बगावत पर उतर आए, इसका कोई भरोसा नहीं था। इसलिए ड्रकर ने क्लोन्स के डीएनए में बीमारियां डालकर उन्हें केवल 1 से 5 साल तक की ही जिंदगी दी, ताकि अगर वो बगावत करें या कंपनी के खिलाफ जाएं, तो कंपनी उन्हें दोबारा क्लोन न करे, बस मरने दे। इस तरह क्लोन्स कंट्रोल में रहेंगे और ड्रकर की कंपनी के प्रति वफादार बने रहेंगे। वियर को समझ आ रहा था कि ड्रकर खुद को भगवान समझने लगा है। उसने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया, लेकिन ड्रकर को वियर का ये फैसला मंजूर नहीं था। उसने वहीं वियर को मौत के घाट उतार दिया। ड्रकर के पास पहले से ही वियर का सिंक्रोडिंग डेटा था, जिसकी मदद से वो खुद वियर का एक क्लोन बनाने वाला था और उसकी पत्नी का भी। वियर के दिमाग से हकीकत को मिटाकर वो उसे अपने इशारों में चलाने वाला था। इसी बीच दूसरी ओर ड्रकर के एजेंट्स मार्शल और टालिया एडम के ऑफिस के बाहर पहुंचे। इतने में ही एडम की हेलीकॉप्टर वहां आई। अचानक मार्शल और टालिया ने हमला शुरू कर दिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया, लेकिन जब वे मलबे के पास आए तो देखा कि एडम की लाश वहां थी ही नहीं। दरअसल ये एडम की चाल थी। उसे पता था कि ड्रकर यही हरकत करेगा, इसलिए वो उस हेलीकॉप्टर को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था और खुद दूसरे हेलीकॉप्टर से ड्रकर की फैसिलिटी में लैंड हो चुका था। एडम सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करता हुआ ड्रकर की सीक्रेट क्लोन फैक्ट्री की तरफ आया,
लेकिन जल्द ही ड्रकर की सिक्योरिटी फोर्स एडम के पीछे लग गई और बदकिस्मती से एडम पकड़ा गया। एजेंट्स उसे ड्रकर के पास ले गए। ड्रकर ने एडम पर नरमी बरतते हुए कहा, एडम अब झगड़े से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी सिंक्रोडिंग डिस्क दे दो, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। ड्रकर ने स्क्रीन पर एडम को दिखाया कि उसकी बीवी और बेटी अभी सलामत थे, लेकिन एडम जानता था कि ड्रकर बहुत शातिर है, वो डिस्क लेकर भी उन सबको खत्म कर देगा। उसने कहा, ड्रकर तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम्हारा सिंक्रोडिंग डिस्क मेरे क्लोन के पास है, इसलिए पहले मेरी पत्नी और बेटी को छोड़ दो। अगर तुमने हमें जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मेरा क्लोन वो डिस्क सीधा पुलिस के हवाले कर देगा और तुम एक झटके में बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ड्रकर ये सब सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, एडम तुम पर तरस आ रहा है, क्या डॉक्टर वियर ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम जिसे अपना क्लोन समझ रहे हो वो असली एडम है? क्लोन तो तुम हो। ये सुनकर एडम सन्न रह गया, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगा क्योंकि ड्रकर धोखेबाजी में सबसे आगे था, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। तब ड्रकर ने बताया कि ऐसी नौबत कभी भी आ सकती थी, इसलिए उसने क्लोन की पहचान करने के लिए एक खास उपाय सोचा। वे क्लोन्स की पलकों के अंदर एक निशान बना देते, जिसका जितने बार भी क्लोन बनाया गया उसकी पलक के अंदर उतने ही निशान रहते। एडम ने देखा उसकी पलक के अंदर भी एक निशान था, यानी कि ये सच था, ये एडम का एक क्लोन था। ये हकीकत जानकर एडम मायूस हो गया। तब ड्रकर ने एडम से कहा कि अब वे सब एक ही नाव में सवार हैं। अगर असली एडम ने ड्रकर का पर्दाफाश कर दिया तो सरकार सारे क्लोन्स को खत्म कर देगी, जिससे क्लोन एडम भी मारा जाएगा। ड्रकर ने खुलासा किया कि वो 2 से 3 सालों में देश की आधी से ज्यादा आबादी को क्लोन में बदल देगा और वे क्लोन्स मिलकर सरकार की बनाई द 6th डे लॉ के खिलाफ वोट देकर ये लॉ बंद करवा देंगे। फिर जब ह्यूमन क्लोन्स लीगल हो जाएंगे तो दुनिया का हर एक इंसान अमर हो जाएगा, किसी भी इंसान के मरते ही उसका फिर से क्लोन बना दिया जाएगा। इस पर एडम ने गुस्से में कहा, बेशक उन सारे क्लोन्स का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम ईश्वर से बढ़कर हो? ड्रकर ने कहा, लगता है एडम तुम भी उनमें से हो जो मानते हैं कि इंसानों को ईश्वर ने अपने रूप में बनाया है। चलो इस बात को मान भी लें तो ईश्वर ने हमें विज्ञान भी तो दिया, जिससे हम आज इस मुकाम पर हैं कि खुद ईश्वर की जगह ले सकते हैं। ईश्वर ने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया होगा। ड्रकर ने अब एडम को ऑफर दिया कि अगर वो असली एडम को पकड़वाने में मदद करे तो वे असली एडम को मार देंगे और फिर एडम का क्लोन अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकता है। वे उसकी मेमोरी से भी ये बात मिटा देंगे कि वो एक क्लोन है, लेकिन एडम ने फिर भी उसका साथ देने से मना कर दिया। तब ड्रकर के आदमियों ने उसे दबोच लिया और ये पता लगाने के लिए कि असली एडम कहाँ है उसकी मेमोरी स्कैन करने लगे। एडम बेहोश हो गया और ड्रकर ने उसकी मेमोरी में देखा कि असली एडम तो क्लोन एडम के साथ ही यहाँ आया था, इसलिए क्लोन एडम सारे सीसीटीवी कैमरे को नष्ट करता हुआ अंदर घुसा था ताकि असली एडम को अंदर आते हुए कोई न देख पाए। ड्रकर ने अपने आदमियों को उसे ढूंढने भेज दिया। इसी दौरान दूसरी ओर असली एडम भी फैसिलिटी में घुस चुका था। उसने फैसिलिटी के ऑक्सीजन सिलेंडर में एक विस्फोटक फिट कर दिया और पूरे फैसिलिटी की बिजली गुल कर दी। इधर क्लोन एडम जो केवल बेहोशी का नाटक कर रहा था अचानक उठा और ड्रकर को अपने शिकंजे में ले लिया। उसी पल वाइली ने क्लोन एडम पर गोली चला दी, पर गोली सीधा ड्रकर को ही जा लगी। ड्रकर बुरी तरह घायल हो गया। क्लोन एडम ने तुरंत कांच तोड़कर कमरे से बाहर छलांग लगा दी और वहां से भागने लगा। ड्रकर ने टालिया को एडम के पीछे भेजा और मार्शल और वाइली को जल्दी क्लोनिंग प्रोसेस शुरू करने का आदेश दिया ताकि वो फिर से अपना क्लोन बना सके। दूसरी ओर असली एडम ने अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढ निकाला। उसने वहां निगरानी कर रहे एजेंट विंसेंट को खत्म कर दिया और अपनी पत्नी और बेटी को लेकर हेलीकॉप्टर से निकल गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन क्लोन एडम अब भी मुसीबत में था। ड्रकर ने सारे एग्जिट डोर्स लॉक करवा दिए, जिससे क्लोन एडम का भाग पाना मुश्किल हो गया। इधर ड्रकर ने पहले तो उस नासमझ वाइली को गोली मार दी जिसने उसका ये हाल किया था। फिर मार्शल की मदद से ड्रकर ने अपना क्लोन बनाना शुरू कर दिया। ब्लैंक क्लोन धीरे धीरे ड्रकर का शेप लेने लगा। इसी दौरान दूसरी ओर एडम टालिया और मार्शल से बचने के लिए उस पानी से भरे टैंक में छुपा था जिसमें ब्लैंक क्लोन्स रखे जाते थे। टालिया उसे ढूंढती हुई टैंक के करीब आ गई। तभी एडम एक झटके से निकला और टालिया का पैर दबोचकर उसे पानी में खींचने लगा। उसी वक्त टालिया ने गोली चला दी। एडम तो उस गोली से बच गया, पर गोली ने कांच के टैंक को फोड़ दिया। सारा पानी लैब में फैल गया, जिससे पूरे सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। नतीजन ड्रकर का क्लोनिंग प्रोसेस अधूरा रह गया। ड्रकर अभी मरा भी नहीं था कि इतने में ही उसका क्लोन अविकसित अवस्था में ही जाग उठा। उस क्लोन को पता भी नहीं था कि वो अधूरा है। उसने मर रहे ड्रकर की जरा भी परवाह ना की और उसके कपड़े उतार कर खुद पहनने लगा। लेकिन उसके भागने से पहले एडम बंदूक ताने उसके सामने आ गया।
ड्रकर एडम को लालच देने लगा कि अगर वो उसके साथ मिल जाए तो वो उसे अमर बना देगा, उसके डीएनए में मौजूद बीमारी हटाकर उसे एक स्वस्थ जिंदगी देगा। लेकिन एडम अब उसके झांसे में आने वाला नहीं था। उसने ड्रकर को मारकर बेहोश कर दिया और फैसिलिटी के ऑक्सीजन सिलेंडर में लगे विस्फोटक में आग लगाकर छत पर चला आया। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से ड्रकर के आदमी उस पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। एडम ने स्वीकार कर लिया था कि उसकी मौत यहीं लिखी है, पर तभी उम्मीद की एक किरण नजर आई। असली एडम क्लोन एडम को बचाने हेलीकॉप्टर लेकर आ पहुंचा। अपनी जान को जोखिम में डालकर असली एडम ने अपने क्लोन की जान बचा ली। उसी पल फैसिलिटी में एक जोरदार धमाका हुआ और ड्रकर का सारा क्लोनिंग डेटा उसके साथ ही जलकर राख हो गया। असली एडम अपने क्लोन एडम के साथ सही सलामत अपने ऑफिस आ गया। क्लोन एडम ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। उसे एडम से कोई शिकायत नहीं थी। वो असली एडम को उसका परिवार सौंपकर दूर निकल गया, इतनी दूर जहां वो अपनी नई पहचान बनाकर अपनी जिंदगी जी सके। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, विज्ञान अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उसे किस सोच और किस मकसद से इस्तेमाल करता है। अगर नियत भलाई की हो तो टेक्नोलॉजी जिंदगियां बचाती है, और अगर लालच या स्वार्थ हो तो वही टेक्नोलॉजी तबाही ले आती है। असली जिम्मेदारी हमेशा इंसान की ही होती है। यही है फिल्म द सिक्स्थ डे का संदेश। उम्मीद है आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे ही मजेदार सोलफुल फिल्मों की कहानी देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।